अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांता ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं जी फ़िज़िक्स की शॉर्ट लिस्टिंग पर। तो सबसे पहले हमारे पास है जी आपके लिए अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के हमारे पास कुछ शॉर्ट लिस्ट फार्मूलाज हैं। आपने अपनी जो शॉर्ट लिस्टिंग बनानी है आपने भी इस तरह से बनानी है। आपने एक बड़ा पेज लेना है, ठीक है, और उसको आपने क्या करना है, इस तरह से 4 में डिवाइड कर लेना है। इन्होंने 4 में किया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 में डिवाइड करके बना लें, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे 3 में डिवाइड करके। तो आपने उस पर अपनी छोटी छोटी शॉर्ट लिस्टिंग बना लेनी है, अपनी फॉर्मूला शीट बना लेनी है जिसको आप रोज़ रोज़ रिवाइज़ कर सकें, ठीक है। तो आप खुद भी बना सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं ये आपको PDF शेयर कर दूँगी, आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास है अनसर्टेनिटी हमारे पास अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है जी, और हमारे पास एक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास वो होती है LC, यानी हमारे पास जो मेजर की है हमने वैल्यू, ओरिजिनल जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी है दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। उसकी फ्रैक्शन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट, ठीक हो गया। देन परसेंटेज, उसकी जो फ्रैक्शन आएगी हमारे पास उसको मल्टीप्लाई आपने 100 कर देना है, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है दी असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी। आपके पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन की आ सकती है। एडिशन के अंदर आपने प्लस माइनस, प्लस होगा अगर एडिशन की है, और अगर आपके पास माइनस है तो आपके पास माइनस करके आ जाएगा, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है जी एब्सोल्यूटी इन एक्स, ठीक है, जितनी x के x1 में है जितनी x2 में है उन्होंने वो आपको बता दिया है। देन उन्होंने मल्टीप्लिकेशन की आपको अनसर्टेनिटी बता दी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x1 प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x2। तो हम इस तरह से करके जो मल्टीप्लिकेशन की है वो अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है डिवीजन की, तो ये हमारे पास डिवाइड करके आ जाएगी, डिवीजन और मल्टीप्लाई की। देन हमारे पास पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पावर फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे आपके पास x1 की पावर x है और आपके पास x2 की पावर m है, तो ये x1 x2 जो है ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐड ऑन हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस m, ये ऊपर वाली पावर प्लस हो जाएगी और नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास पावर फैक्टर में होगा। देन आपके पास टाइम पीरियड में है तो T/n आ जाएगा, और एवरेज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हों उनकी टोटल से हमने उसको डिवाइड कर देना। देन आपके पास फॉर्मूला आ जाता है जी एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड आपने जब फाइंड करनी है तो आपने S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2, तो ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर इक्वल टाइम है और अगर आपके पास इक्वल डिस्टेंस है, पहले इक्वल टाइम है और इक्वल डिस्टेंस है, तो अगर इक्वल टाइम है तो V1 प्लस V2, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो ये इस तरह से। और अगर इक्वल डिस्टेंस है तो आपका 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोनों, तो आपने इनको दोनों को अच्छे से याद करना है। देन वी हैव द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपने कैसे करनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस आपको पता है ये हो जाएगा। देन एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल आपकी वेलोसिटी ओवर टाइम, उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। देन वी हैव द फोर्स, तो फोर्स हमारे पास होती है जी F इज़ इक्वल टू ma, और ये हमारे पास डेल्टा P ओवर डेल्टा T भी होती है, P हमारे पास मोमेंटम है। देन हमारे पास आ जाता है जी मोमेंटम, तो मोमेंटम के आपका P इज़ इक्वल टू mv भी फॉर्मूला है, आपका P इज़ इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी भी है फॉर्मूला, आपके पास ये भी फॉर्मूला है 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर v, आपके पास ये भी है हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला √2mv और e। तो आपके पास ये सारे फार्मूलाज हैं मोमेंटम के, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है, ये सारे फार्मूलाज आपने तैयार करने। देन वी हैव द इम्पल्स, तो इम्पल्स हमारे पास मोमेंटम ही होता है, दैट इज़ इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। देन वी हैव द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, तो ये भी आपने देख लेनी है। देन हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, तो इसके फॉर्मूलाज भी आपने देख लेने हैं, इसमें भी ऐसा समझने वाली कोई बात नहीं है। एक्सेलरेशन इन रॉकेट कर लेना है आपने, रिकॉइल ऑफ गन कर लेनी है, इसमें एज सच कुछ भी समझने वाला नहीं है।
देन फर्दर वी कम टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास जब भी ऐसे ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उसका एक एक्स कंपोनेंट होता है, और जिस स्पीड से वो, ठीक है, एक्स, हमने किसी स्पीड से यहाँ से बॉल को फेंका है तो अब उसका एक्स जो है वो कोई कंपोनेंट है, आई जो इनिशियल एक्स कंपोनेंट होगा, लेकिन जो उसका वी वाई कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक हो गया, तो आपने उस लिहाज से कैलकुलेट कर लेना है। हमारे पास जो रेंज होगी वो वी आई एक्स टी होगी, आपके पास टाइम 2h/g अंडर रूट और h1/2 gt²। आपके पास अगर फाइनल वेलोसिटी तो वी आई एक्स के इक्वल ही होगी, इनिशियल और फाइनल इक्वल होंगी, और अगर फाइनल वाई कैलकुलेट करना है तो वो जी टी के इक्वल होगा। तो ये आपने सारे फॉर्मूलाज देख लेने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। फर्दर हम आ जाते हैं जी अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अगर हमने नीचे से, वो था हमारे पास जब हमने ऊपर से कोई चीज़ फेंकी, ये अब हमने यहाँ से फेंकी है कोई चीज़, तो अब क्या हमारे पास कंपोनेंट्स होने हैं, तो उसकी रेंज का फॉर्मूला आपने देखना है t²/8g हमारे पास हाइट का फॉर्मूला है, तो ये आपने शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है। देन वी हैव द टाइम का फॉर्मूला, तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट को रीच करने के लिए हमारे पास t/2 होगा। देन हमारे पास आपने जो मैक्सिमम हाइट का साइन वी आई साइन थीटा/जी है। देन आपके पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, और आपके पास ये सारे फार्मूलाज आपने वी एफ एक्स का और वी एफ वाई का फॉर्मूला देखना है। फर्दर मोर आपके पास जो रेंज होती है वो हमारे पास 4 हाइट के इक्वल होती है। ठीक हो गया, और आपके पास जब होता है थीटा 45 डिग्री, ठीक है, जब आपका थीटा 45 डिग्री होता है तो रेंज हाइट के 4 टाइम्स होती है, तब रेंज हमारे पास मैक्सिमम कंसीडर होती है। और आपके पास रेंज इज़ इक्वल टू हाइट हो जाती है जब आपके पास थीटा होता है 76 डिग्री। तो ये बातें आपने कुछ इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टॉर्क। तो टॉर्क मूवमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास कहलाती है, टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला है जी आर एफ साइन थीटा, ठीक है जी, इसका आई अल्फ़ा भी है, एम आर स्क्वायर अल्फ़ा भी है, और डेल्टा L/डेल्टा टी भी है। तो ये सारे फार्मूलाज हैं हमारे पास टॉर्क के, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। देन वी हैव द कपल। तो कपल हमारे पास ईदर ऑफ 2 फोर्सेस होता है या कपल आर्म होता है, ठीक है जी। तो ये FL के इक्वल होगा। अगर तो हमारे पास ऐसे स्ट्रेट फोर्स लग रही है तो दैट इज़ FL। लेकिन अगर हमारे पास यही कंपोनेंट जो है वो कोई एंगल बना रहे हैं, इस तरह से एंगल बना रहे हैं, इस तरह से एंगल बना रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी एंगल बनेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आपके पास एंगल है, एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो लाइन होती है दैट इज़ साइन थीटा, और उसके ऑपोजिट वाले को आप कॉज ले लेते हैं। अब इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा वाला भी बताती हूँ, ठीक है। आपके पास ये है और ये है, ठीक है जी। ये आपके पास आपके पास उन्होंने ये थीटा बनाया, ठीक है। आपने इसको ज्वाइन किया, थीटा के बिल्कुल सामने वाला साइन थीटा, ठीक है, ये इसके पैरेलल आ रहा है। सॉरी, मैं आपको बताती हूँ कलर चेंज करके। ये साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास, ये और ये दोनों पैरेलल आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास वाई वाला कंपोनेंट है दैट इज़ द एक्टिव कंपोनेंट, क्योंकि वो उस पर परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो आपने वाई कंपोनेंट को इस सेंस में लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा आएगा, ये आपने देख लेना है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है वर्क के डिफरेंट फॉर्मूला है। एफ टी कॉस थीटा, पी डेल्टा वी है, डेल्टा वी क्यू है, 1/2 एफ एक्स है, तो डब्ल्यू एम जी एच है। तो ये आपने सारे देखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी पावर के फॉर्मूलाज। तो पावर का हमारे पास W/T है, और W/T मेरे MD कैट में एग्जैक्टली बस फॉर्मूला आया था कि पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आपने ये फॉर्मूला को याद रखना है। MGHT हमने वर्क की जगह MGH लगा लिया, हम उसकी जगह 1/2 mv² भी लगा सकते हैं। FV cos थीटा भी हो सकता है, ठीक है जी। टॉर्क ओमेगा भी हो सकता है, इसका वी आई भी हो सकता है, ठीक है, पावर का I²R भी हो सकता है, और V²R भी हो सकता है पावर के फॉर्मूलाज। देन वी हैव द एनर्जी। तो एनर्जी के अंदर वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जीज़ के फॉर्मूला देख लिए, काइनेटिक एनर्जी के देख लिए, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज आपने देख लेने हैं।
इसमें ऐसा समझने वाला कुछ नहीं। देन वी हैव द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपने फॉर्मूला देख लेना है, आपने एंगुलर वेलोसिटी का देखना है, एंगुलर एक्सेलरेशन का देखना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का देखना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का देखना है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का देखना है। ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। देन वी हैव द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने क्या करना है कि आपने अपनी फॉर्मूला शीट बना लेनी है, वैसे मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, या आप इसको बाय हैंड खुद भी लिख सकते हैं। आपने रोज़ ये फॉर्मूलाज रिपीट करने हैं, रोज़ रिवाइज क्या करने हैं। आपको पहले 2 घंटे लगेंगे, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटा, आधा घंटा, फिर 15 मिनट में सारे हो जाएंगे। इस तरह से आपका जब तक MD कैट आएगा, आपके सारे फॉर्मूलाज फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। देन हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो आपने देख ली। उसके बाद जियोस्टेशनरी ऑर्बिटल है, तो ये आपने फॉर्मूला देख लिया। उसके बाद जी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अगर हमारे पास एक कार है ये और एक कार है बी ये, तो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो हमारे पास VA माइनस VB होगा फॉर्मूला। और अगर आपके पास ये 2 कार्स थीं, ये वाली 2 कार्स थीं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो तब हमारे पास VA प्लस VB होगा। तो इस तरह से आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, तो ये बातें आपने याद रखनी हैं। फर्दर जी हम आ जाते हैं अपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे। तो हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आ गया, वर्क के फॉर्मूलाज आपने देख लिए। उसके बाद हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। तो फ्रिक्शन अगर ज़ीरो होगी तो क्या होगी, और फ्रिक्शन नॉन ज़ीरो होगी तो क्या होगी, क्योंकि नॉन ज़ीरो के अंदर हमारे पास ग्रेविटेशनल से कुछ लॉस भी होना है वर्क डन में, हीट एनर्जी रिलीज़ होनी है। देन वी हैव द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी मीन पोजीशन पर साइन थीटा और आपकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस पर कॉस थीटा होता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। देन वी हैव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है आपने उसको देख लिया, ठीक है। आपने अपनी मीन वेलोसिटी देख ली। मीन वेलोसिटी के सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इन सब के आपने फॉर्मूलाज को याद करना है। देन वी हैव द मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास एक मैस होगा, ठीक है, वो एक हमारे पास ऐसे स्प्रिंग के साथ अटैच होगा। तो जब हम उसको खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे तो वो पहले पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, ऑसिलेट करेगा, यानी वो मीन पे आएगा, एक्सट्रीम पे जाएगा, मीन पे आएगा, एक्सट्रीम पर आएगा। तो उसके हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जी। हमारे पास उसका टाइम पीरियड है, हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी है, उसकी VO है, हमारे पास V है, इंस्टेंटेनियस है, ओमेगा है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज। तो ये आपने सारे याद रखने हैं। देन वी हैव द सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से एक पेंडुलम है, वो रेस्ट में था, हमने उसको यहाँ ला के हमने उसको छोड़ दिया। अब उसने क्या करना है, अब वो जाएगा जी यहाँ वापस, फिर वो यहाँ से इस पोजीशन पे, फिर वो यहाँ से वापस, फिर वो इस तरह आएगा। तो इस तरह से वो ऑसिलेट करेगा पूरी जगह पे। तो वो वन एक्सट्रीम टू एन अदर एक्सट्रीम जाता आता रहेगा। तो इस तरह से वो ऑसिलेट करेगा। उसका ओमेगा आपने देख लिया, आपने उसका टाइम देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख ली। देन वी हैव द एलिवेटर एक्सीलरेटिंग। अगर हमारे पास एक बंदा एलिवेटर के अंदर है और वो एलिवेटर जो है वो अपवर्ड जा रहा है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर वो एलिवेटर जो है आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इसके MCQs बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, आपने इसको याद रखना है। देन वी हैव द एनर्जी कंजर्वेशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपके पास टोटल हो जाती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, और वो टोटल को आपने ऐड ऑन कर लिया, आपने ये देख लेना है। देन वी हैव द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू V इज इक्वल टू F लैम्डा, और आपने V √T/m कर लिया, T/ml कर लिया, और इस तरह से आपने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों का अलग अलग देख लिया। देन वी हैव द स्टेशनरी वेव। अब हमारे पास वेव का आ गया स्टेशनरी वेव। अब हमारे पास एक ऐसी है जिसके दोनों एंड क्लोज होंगे, दोनों एंड क्लोज होंगे, तो तब आपने क्या करना है। उसके बाद अगर आपके दोनों एंड ओपन होंगे तो तब आपने क्या करना है। और अगर आपका जो है एक एंड क्लोज होगा और एक ओपन होगा, यानी एक क्लोज है और एक आपका ओपन है, ठीक है, इस तरह से, तो तब आपका क्या होगा। ये 3 डिफरेंट हैं आपके पास। आपने फ्रीक्वेंसी देख ली पहले, F1 इज इक्वल टू V/2L आ जाता है।
उसके बाद आपने लैम्डा देखा तो 2L/n आ जाता है। n आपके पास 1 2 3 कंसीडर होगा जब आपके पास ए दोनों साइड क्लोज हैं या दोनों साइड ओपन है। अगर आपके पास एक क्लोज और एक ओपन होती है तो हमारे पास ऑड नंबर इस्तेमाल होते हैं n की जगह, तो हमारे पास 1 3 5 7 इस तरह के नंबर इस्तेमाल होंगे। तो वो और उसका फॉर्मूला भी आपके पास V/2L था अगर दोनों एंड ओपन या दोनों एंड क्लोज होंगे। और अगर आपके पास G आ जाएगा, अब हमारे पास एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन, तो आपके पास 4L/n आ जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर अगर प्रोजेक्टाइल के वो काइनेटिक एनर्जी कहता है तो वो काइनेटिक एनर्जी cos² के इक्वल होती है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी कहता है एट द मैक्सिमम हाइट तो वो काइनेटिक एनर्जी sin² के इक्वल होती है। रेंज थीटा इज इक्वल टू 4h। ये वही बात जो मैं पहले आपको बता चुकी, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम और 76 डिग्री पर रेंज इज इक्वल टू हाइट हो जाता है। देन वी हैव द हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल है हमारे पास, जैसे कि उन्होंने शो किया हुआ है, ऐसा वाला जो सर्कल होता है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, ये हम आपके पास कोई बॉल है और ये आपके पास आ गया टेंशन। अब आपके पास टेंशन mv²/r है और v की इस तरह से आपने वैल्यू निकाल ली। फर्दर हम चलते हैं जी, अगर आपके पास वर्टिकल सर्कल है तो फिर क्या होगा। तो वर्टिकल सर्कल का आपने अगर उसके, ये आपके पास सर्कल है तो अगर आपने उसके टॉप पे v पूछा तो वो √GR के इक्वल, अगर आपने उसके बॉटम पे पूछा तो वो √5GR के इक्वल, अगर आपने उसकी साइड में पूछा तो √3GR के इक्वल। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। इसी तरह जो हमारे पास है जी टेंशन, तो वो आपने देखनी है। अगर आपने पॉइंट जो है हमारे पास मैक्सिमम हाइट वाला, उस पर अगर आपने टेंशन देखी तो -mg के इक्वल, अगर आप mv²/r के -mg के इक्वल, और अगर आपने सबसे निचले डाउन पॉइंट पर देखी तो वो हमारे पास होगी जी mv²/r + mg। ठीक हो गया, ग्रेविटी की वजह से ये प्लस हो गया। और अगर आपने साइड पे देखी उसकी तो वो आपके पास mv²r होनी है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ऑर्गन पाइप विद 1 एंड ओपन। तो 1 एंड ओपन वाला हम पहले देख चुके थे कि उसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी 2n-1 होनी है और 4L आना है और 2n-1 आना है। देन आपके पास रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपने a² + b² + 2ab cos थीटा से आपने रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करना होता है। देन उन्होंने बताया कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इन्फिनिटी। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, MCQs याद रखना है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट हीट इज़ 0, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं दोनों। देन आपके पास आ जाता है जी रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपने इस तरह से कैलकुलेट करनी है। फेज़ एंगल आपने कैसे करना है, तो वो थीटा के इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू S/R। अगर वो आपको कहता है सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है तो सरफेस एरिया ओवर रेडियस स्क्वायर के इक्वल है। और अगर वो आपको कहता है सेकंड पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका जो टाइम होता है ना वो 2 सेकंड होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t होती है। तो 1/2 करेंगे तो हमारे पास 0.5 आता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज़ होती है, और इसका जो टाइम होता है वो 2 सेकेंड्स होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, और इसकी लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। फर्दर जी उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास अगर एक ट्रेपीजियम है, इस तरह से ये एक शेप है ट्रेपीजियम की, और अगर वो इसका एरिया फाइंड आउट करने को कह देता है तो आपने फार्मूला लगाना है जी 1/2 a + b × h। अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाली जो जगह है ये वाली, ये h है आपके पास, और आपकी जो ये वाला एरिया है दैट इज़ b। ठीक है, ये एरिया B है और ये A है। तो ये आपने इस तरह से ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना होता है। ठीक हो गया, ये थी हमारी फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फर्दर डिस्कस करूँगी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच।